नमस्कार। कोरोना की समस्या कुछ लंबी खिंचती जा रही है और लंबी खींचने का नुकसान जो है सो है। लेकिन एक परेशानी अपने लिए, हमारे देश के लिए, कि शुरू शुरू में तो हमने आंकड़ों के जरिए और कुछ तर्क देकर इस समस्या के प्रति अपनी बेफिक्री, अपनी निश्चिंतता, उसको बताने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन इधर एक हफ्ते से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं दुनिया में, दूसरे देशों के मुकाबले हमारी हालत कुछ ज्यादा ही चिंताजनक है। अलबत्ता इस चिंता को भी, कि हम उसको जाहिर ना होने दें, सरकार के आंकड़े, सरकार की तरफ से आंकड़ों का विश्लेषण, वो एक बहुत ही कहें उसको तो एक अजीब सा, एक बहुत ही दुविधा वाला दृश्य, बहुत दुविधा वाली स्थिति वो पैदा कर रहा है। हमें ये गौर कर लेना चाहिए कि हम 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, इस जो भी हमारी सूची थी बदहाल देशों में, करते करते तीसरे नंबर पर हैं। और जो प्रमुख 4 देश हैं जो अब निकल कर आए हैं कि जो सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त हैं, अमेरिका, ब्राजील, रूस और हम, उसमें हमारी स्थिति भले ही तीसरे नंबर की हो, लेकिन जो मौजूदा रुख है बढ़त का, प्रतिदिन आने वाले जो मरीज हैं, प्रतिदिन बढ़ने वाले जो मरीज हैं, अचानक उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कल तो हद हो गई जब 45,000 मरीज एक ही दिन में, बुधवार को, बढ़ गए। ये शुरू में हमने जो आंकड़ों के साथ किया, हमने ये कि हमारी आबादी चूंकि बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले तो हमारे ये आंकड़े कुछ नहीं हैं। हमारी प्रति 10 लाख आबादी पर इतने से ही सिर्फ मरीज हैं। अब वो 1000 हो गए, 900 करीब हो गए, उसको 1000 कह सकते हैं। और ये जो मौतों का आंकड़ा है, 30,000 हो गए हैं आज। 13.25 लाख संक्रमित मरीज, इनका आंकड़ा आ रहा है सामने। हर एक जो भी लाइव जो एक आंकड़े आते हैं वर्ल्डोमीटर में भी, और हमारे देश में भी जो एक दिन में एक बार दिए जाते हैं सवेरे, तो इन 13.25 लाख संक्रमित मरीजों में आज भी हम उन आंकड़ों को विश्लेषण करने में हेरा फेरी या उसमें घपले से बाज नहीं आ रहे हैं। कैसे? कि उन 13.25 लाख संक्रमित मरीजों में हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहां मौतों का आंकड़ा 30,000 है। उस लिहाज से हमने ये बता दिया कि यह 2.25% बैठता है, कि 2.25% सिर्फ मृत्यु हो रही हैं। ये डॉक्टर्स हैं या जो भी हमारी सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, उनकी तरफ से भी होगा, और कुछ मंत्रालय हैं, कुछ सरकार भी खुद शामिल है। तो उस तरह से ये बात आती होगी भाई कि ज्यादा ना बताया जाए, उसको कुछ ऐसे पेश किया जाए कि बहुत कोई समस्या नहीं है। और उस चक्कर में हमने हिसाब लगा लिया कुल संक्रमित मरीजों की संख्या से, जबकि मौतों का आंकड़ा वो निकलेगा कि कितने मरीज ठीक हुए। अगर 13.25 लाख संक्रमित मरीजों में सिर्फ 8 लाख मरीज ही ठीक हुए हैं अभी, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि जो कोरोना से मरने वालों की मृत्यु दर है वो 8 लाख में 30,000 है, यानी 4.25%। और अगर हम 13.25 लाख के हिसाब से उस आंकड़े को देखेंगे जो गलत है, वो निकलती है 2.25%। तो 2.25% और 4.25%, इसका कोई अंतर है? ये कोई घपला, कोई छोटा मोटा घपला नहीं, 60% का घपला दिखता है आंकड़े में। अगर आप बच्चे भी जानते होंगे जो गणित के विद्यार्थी हैं, जो
सांख्यिकी के विद्यार्थी हैं कि इस तरह के जब हम आंकड़ों की चर्चा करते हैं और उनमें अंतर की बात करते हैं तो 2.25% और 3.25% में करीब 60% का फर्क आता है। अगर किसी आंकड़े में 60% की एरर हो, 60% का घपला हो, इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। अभी न दिखती हो, अभी अभी हम बहुत बीच में हैं। अभी जो हमारी स्थिति है वो बढ़त वाली स्थिति है। समस्या हमारी बढ़ती हुई है। बाकी और देशों ने काफी कुछ काबू कर लिया। 2 महीने पहले जिनका हम मजाक उड़ा रहे थे, जिनकी तुलना में हम ये बात कह रहे थे, अरे उनकी तुलना में तो हमारी कोई मतलब खराब स्थिति नहीं है, वो सब स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह सब वो नीचे हैं, हमसे बहुत नीचे आ गए। और वो प्रति 10 लाख के उसमें आए हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि अभी हम आबादी का कोई तर्क देने लगे। बाकायदा वो नीचे हैं और अच्छे खासे नीचे आ गए हैं और दिन पर दिन वो नीचे जाते जा रहे हैं। मतलब उनकी जो बदहाली है, बदहाली की जो लिस्ट में है, वो काफी कुछ उन्होंने संभाल लिया अपने आप को। हम उस बदहाली की लिस्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 1.5-2 महीने बाद हम ब्राजील, जो बदहाल देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है, उसको पार कर जाएं। और वो पार हम इसलिए करेंगे, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि समस्या कितनी गंभीर आ गई है। और इस वक्त जो आंकड़े हमें बता रहे हैं और रोजाना जो आंकड़े आने वाले हैं, उनका अगर सही विश्लेषण नहीं होगा तो हम चिंतित नहीं होंगे। हम कहीं पर कोई जब तक सतर्क नहीं होंगे, जब हमें चिंता नहीं व्यापेगी, तो हम वैसी रणनीति नहीं बना पाएंगे। बहुत ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर हमें कोई समस्या दिखेगी तो हम उसके समाधान के बारे में सोचेंगे कि यह आंकड़ा इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, हमारी पूरी व्यवस्था में कहाँ कमी है, उस व्यवस्था को और समेटने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात कहते हैं कि नहीं, आंकड़े तो हमें ये बता रहे हैं कि हमारी स्थिति और दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी है, तो ये खुशफहमी हमें मुश्किल में डाल सकती है। 1.5-2 महीने बाद की जो स्थिति बनेगी, उस वक्त कोई याद दिलाने वाला नहीं आएगा कि हमने पीछे कहां कब क्या नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है। इस वक्त लगभग 4 लाख संक्रमित जो मरीज हैं वो अस्पतालों में हैं। और जो शुरू में कहा जा रहा था कि हमारी कैपेसिटी, हमारी पूरी क्षमता कितने मरीजों को देखने की है, उनको पार किया जा चुका है। बीच में हम खूब कहते रहे कि हमने अस्पताल बना लिए वगैरह वगैरह हो गया, और हमने अपनी सेवाओं में और हमने अपनी इतनी ईजाद कर ली क्षमता। लेकिन हम बढ़त पर हैं, 4 लाख मरीज उसमें हैं, अस्पतालों में हैं। और रोज पिछले जैसे कल 45,000 का आंकड़ा एकदम बढ़ गया। और ये बढ़त पर ये हमने देखा है दूसरे देशों की स्थिति में कि ये लगातार बढ़ता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो ग्राफ फ्लैट होता है। हम फ्लैट नहीं हैं, हम बढ़त पर हैं। कोई भी ऐसा एक ऐसी स्थिति खड़ी होने वाली बन सकती है, मतलब खड़ी हो जाएगी 1.5-2 महीने में, जिसमें हमें पलट के देख के या कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि हम बैकडेट में जाकर वो संभाल लें। आंकड़ों की हेरा फेरी बहुत बहुत ही गंभीर है मामला ये, क्योंकि यही आंकड़े हैं जो कि हमें रणनीति बनाने में मदद करते हैं। अगर आंकड़ों को हम ढंग से इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, आंकड़ों में हेरा फेरी करेंगे, ना हम गंभीरता समझ पाएंगे और ना हम रणनीति बना पाएंगे। धन्यवाद।